बीए पाठ प्रथम के लोक प्रशासन विद्यार्थियों नमस्कार। अब हम शास्त्रीय उपागम के दृष्टिकोण को समझने के बाद में मानवीय संबंध उपागम के बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, शास्त्रीय उपागम औपचारिकता पर, कार्यकुशलता पर, कार्य का विभाजन पर और सिद्धांतों के निर्माण पर अधिक जोर देता है, जबकि मानवीय संबंध उपागम मानवीय के संबंधों पर अधिक बल देता है। संगठन जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके आपस में जो संबंध है और उनके अनुरूप वो कार्य करते हैं, वो आपस में संबंध किस प्रकार से प्रभावित करते हैं संगठन को, ये इसके बारे में अधिक जोर देते हैं। तो मानवीय संबंध उपागम का जो प्रतिपादक है, विचारक है, सबसे पहले अल्टन मेयो है। तो किस प्रकार से लोक प्रशासन में मानवीय संबंध उपागम का विकास हुआ, इसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। मानवीय संबंध सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री अल्टन मेयो द्वारा 20वीं सदी की दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन है कि उसे संगठन के मानवीय संबंध उपागम के प्रवक्ता को या विकास में गिना जाने लगा, या मानवीय संबंधों के एक पिता के रूप में या मानवीय संबंधों को जनक के रूप में जाने लगा। मेयो ने श्रमिकों के व्यवहार और उनकी उत्पादक क्षमता का गंभीर अध्ययन किया। मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि क्लिनिकल मेथड के माध्यम से अध्ययन किया, इसलिए इस उपागम के डॉक्टर विधि भी कहा जाता है। अपनी शोध के आधार पर उन्होंने विभिन्न विचारकों और विभिन्न जो लेख प्रकाशित किए अपने शोध के, और बहुत सारे विचार प्रकट किए, उनमें उन्होंने अपनी पुस्तकें ग्रंथ प्रकाशित किए। वस्तुतः ऑर्थोन प्रयोगों के फलस्वरूप जो प्रयोग हुए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इसमें जो उन्होंने एक प्लांट था ऑर्थोन, इन प्रयोगों के माध्यम से जो मानवीय संबंध उपागम के जो विचार प्रकट किए, इनके जो अवलोकन विधि थी या प्रकाश विधि थी, जो भी उनके आधार पर इन्होंने अपने निष्कर्ष के आधार पर मानवीय संबंध उपागम को विकसित किया। वस्तुतः ऑर्थन प्रयोग के फलस्वरूप संगठन की यांत्रिक विचारधारा की लोकप्रियता कम हो गई और संगठन संबंधी एक नवीन मानवीय संबंधों का उदय हुआ। ये प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर के समीप ही एक ऑर्थन नगर स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में अल्टन मेयो के नेतृत्व में किए गए थे। ये प्रयोग 1927 से और 1932 के बीच चले, और इस बीच उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए। एक तो प्रकाश प्रयोग किया उन्होंने, दूसरा रिले संबंधी जांच कक्ष, और दो साक्षात कार्यक्रम, अवलोकन कार्यक्रम, इनके माध्यम से उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला। जैसे प्रकाश प्रयोग में टेलीफोन रिले केंद्रीय यंत्र बनाने वाले दो समूह बनाए। एक समूह को कार्य करने के लिए नियंत्रित स्थायी प्रकाश रखा गया, दूसरे समूह के लिए कम से लेकर अधिकतम प्रकाश, अलग अलग परिस्थितियों में कार्य क्षमता को मापा गया। जिस समूह में जो प्रकाश है किया जा रहा था, उसकी कार्य क्षमता प्रकाश तेज होने बढ़ती गई। आश्चर्यचकित ये बात है कि नियंत्रण प्रकाश समूह की कार्य क्षमता साथ साथ बढ़ रही थी। प्रत्येक समूह का प्रकाश के बाद कम कर दिया गया, तभी ये सुखद आश्चर्य था कि उत्पादन बढ़ा। अध्ययनकर्ता के निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश का उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसे घटाया जाए या बढ़ाया जाए। यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश की कम ज़्यादा कमरों में व्यवस्था की गई थी, उस पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये जो सारे निष्कर्ष जो उसने साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि और रिले असेंबली जांच में जो किया था,
उनको निष्कर्ष के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकला कि संगठन एक सामाजिक प्राणी है। संगठन एक सामाजिक प्राणी है। उत्पादन कम करने वालों की सेवाओं की दशाओं पर निर्भर है। श्रमिक भी तो एक मनुष्य है। संगठन में उसकी उपेक्षा करना अनुचित है। संगठन की मानवीय संबंध विचारधारा का सार है कि संगठनात्मक व्यवहार काफ़ी जटिल होता है और संगठनात्मक समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रकृति का ज्ञान परमावश्यक है। संगठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्य की प्रकृति और उनके अनौपचारिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑर्थोन कारखाने के कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए ये पाया गया कि कुछ कम वेतन पाने वाले कार्मिक आपस में अनौपचारिक के रूप से किन्हीं कारणों से ये निश्चित कर लेते थे कि काम बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे। वे शीघ्र गति से काम करने वाले मजदूरों का मजाक उड़ाते थे। उन्हें मालिकों को खुशामंदी कहकर इस तरह से चिढ़ाते थे कि वो तेज़ी से काम न करें। फिर भी यदि वे न मानते तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इस प्रकार मजदूर अनौपचारिक रीति से संगठित होकर कारखाने के उत्पादन पर नियंत्रण करने लगे। इस रोचक अध्ययन से संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योगों में मानवीय संबंधों का अनुसंधान की प्रवृत्ति प्रबल हुई। अल्टन मेयो के अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधों को मानवीय स्थितियों का या परिस्थितियों का प्रेरणा और श्रमिकों के साथ संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। मेयो को विचार था कि सहयोग प्राप्त करने के लिए सत्ता की अवधारणा विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार लोक प्रशासन में मानवीय संबंध, संगठन में मानवीय संबंध या जो भी प्रशासनिक संगठन होता है उसमें मानवीय संबंध के विकास का जो कार्य किया है वो अल्टन मेयो और उनकी टीम ने किया है। धन्यवाद।